जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे एएलपी भर्ती 2024 के संबंध में। इसकी लास्ट डेट 19 फरवरी है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए एक खुशखबरी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किस जोन में अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं। आज का ये लेटेस्ट डाटा आपके सामने है। 17 फरवरी आज का लेटेस्ट डाटा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आरआरबी मालदा, बेंगलोर, बिलासपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, मुंबई, चेन्नई, सिलीगुड़ी, रांची और भी अन्य जोन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस जोन में अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए अब कौन सा जोन सेफ रहेगा। तो हम अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पर प्रयागराज की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अभ्यर्थी ने हमें स्क्रीनशॉट के माध्यम से यहाँ पर भेजा है कि प्रयागराज में लेटेस्ट डाटा है, शाम का ही डाटा है। शाम को उन्होंने भेजा था 8:31 पर। उन्होंने देखिए, आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं कि 8:31 पर उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये कल का उनका डाटा है शाम का। अब इन्हें प्रयागराज में इन्हें कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, तो इन्हें मिला 66,588 रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ। ओबीसी कैंडिडेट है। तो यहाँ पर टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं अब तक प्रयागराज में? 66,588 फॉर्म टोटल भरे जा चुके हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि लेटेस्ट डाटा आपका क्या है प्रयागराज में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रयागराज में टोटल सीट्स कितनी है। तो यहाँ पर यदि हम प्रयागराज की टोटल सीट्स की बात करें तो एनसीआर में है 241 और जो एनआर है उसमें 45। इसमें यदि टोटल मिलाकर बात की जाए तो इसमें 300 के समथिंग यहाँ पर वैकेंसी है, जिसका 15 गुना इसमें क्वालिफाई किया जाएगा सीयूटी फर्स्ट में। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि पर कैंडिडेट कितना कंपटीशन होने वाला है। तो यहाँ पर हमने बात की प्रयागराज की। अब हम बात करते हैं इसके अगला हमारा जोन कौन सा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गोरखपुर का डाटा आपका है। देखिए यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट अभ्यर्थी द्वारा भेजा गया है कि मेरा गोरखपुर रजिस्ट्रेशन नंबर 10,477 है। कल रात 9 बजे का 10,477 गोरखपुर का डाटा निकल कर आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गोरखपुर में क्या कंपटीशन रहने वाला है। यदि ये गोरखपुर की सीट की बात की जाए तो गोरखपुर में जो टोटल सीट है 43 सीट है। अब 43 का 15 गुना सीयूटी फर्स्ट में क्वालिफाई किया जाएगा। अब उसके अनुसार आप अपना देख लीजिए कि कितना कंपटीशन रहने वाला है। अब हम अगले जोन की बात करें, अगले जोन में अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। यहाँ पर बात की जाए यदि मालदा की, आरआरबी मालदा आरआरबी मालदा का लेटेस्ट डाटा आपके सामने है। हम आरआरबी मालदा की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 26,421 टोटल फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। यानी कि आज 17 फरवरी, तो आज का लेटेस्ट डाटा आपके सामने 26,421 फॉर्म अब तक भरे जा चुके हैं। अब आपके पास है 18 और 19, 2 दिन शेष बच रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। तो हो सकता है इसमें थोड़ी और बढ़ोतरी मिले, हो सकता है 30-32 हजार के आसपास इसमें डाटा पहुंच जाए। और यदि यहाँ पर मालदा में सीट्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मालदा में टोटल सीट्स क्या है। यहाँ पर टोटल सीट है, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो लिखा है, कहाँ पर है इसका हम देखते हैं एक बार। इसमें है 161 सीट है यहाँ पर और यहाँ पर 56 सीट है। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 200 के अप्रोक्स इसमें सीट है टोटल आरआरबी मालदा में। तो आप इस अपने हिसाब से इसमें डिवाइड करके पर सीट कंपटीशन यहाँ पर आप देख लीजिए कि आरआरबी मालदा में क्या कंपटीशन रहने वाला है। तो आरआरबी मालदा में अब तक 26,421 टोटल फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब हम आगे बात करें तो आगे आप देखेंगे आरआरबी हम बेंगलोर की बात कर लेते हैं। यदि आरआरबी बेंगलोर की बात यहाँ पर की जाए तो आरआरबी बेंगलोर में अब तक कितने फॉर्म भरे हैं? 1,768 फॉर्म भरे जा चुके हैं। यानी कि आरआरबी जो बेंगलोर का जोन है इसमें 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। और यहाँ पर आरआरबी बेंगलोर में यदि बात की जाए कि यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है, तो आरआरबी बेंगलोर में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर 473 सीट है। टोटल सीट कितनी है? 473। अब सीबीटी फर्स्ट में 473 का 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाएंगे। तो इसको आप पर सीट कंपटीशन आप देख सकते हैं कि कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर भी अच्छे खासी फॉर्म भरे गए हैं। अब हम बात करते हैं अगले जोन की। अगला जोन हमारा कौन सा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अजमेर की
यहाँ पर अजमेर में 8 PM तक 50,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अजमेर में शाम का जो 8 PM यानी कि शाम के जो 8 बजे तक इसमें 50,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अजमेर की बात करते हैं। और यदि बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में 2,52,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंपटीशन एक अच्छा खासा रहेगा। सबसे ज्यादा फॉर्म जो भरे गए हैं बिलासपुर से ही भरे गए हैं। बिलासपुर में 2,52,000 फॉर्म टोटल भरे जा चुके हैं। और यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी है, तो यहाँ पर 1300 अप्रॉक्स टोटल सीट है। बिलासपुर में 1192 है SECR में, और CR में 124। तो यहाँ पर टोटल लगभग 1300 के अप्रॉक्स सीट है, और 1300 का 15 गुना CBT फर्स्ट में क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको बिलासपुर और अजमेर का ही बता दिया कि अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। और यहाँ पर आप प्रयागराज का देखेंगे तो प्रयागराज का हमने आपको अभी बताया है, वो OBC कैंडिडेट थे। और यहाँ पर यदि बात की जाए दूसरे कैंडिडेट की, तो यहाँ पर कितना है 66,588 टोटल फॉर्म अब तक भरे जा चुके हैं। 66,588 प्रयागराज RRB प्रयागराज का डाटा है। अब हम आगे अगले जोन की बात करते हैं। अगला जोन है हमारा गोरखपुर। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितना है 48,004 गोरखपुर का डाटा है। गोरखपुर का लेटेस्ट डाटा क्या है 48,004। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि लेटेस्ट डाटा है, क्योंकि इसमें एडिटिंग हमें समझ आ रही है कि एडिटिंग है, तो इसको अभी हम स्किप कर देते हैं। इसको अभी हम स्किप करके रखते हैं। इसको हम अभी रियल डाटा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा इसको एडिटिंग टाइप से लग रहा है, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। इसकी हम बात नहीं करेंगे गोरखपुर की। यदि यहाँ पर RRB मुंबई की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि RRB मुंबई से कितने फॉर्म अब तक भरे हैं। 1,12,660 टोटल फॉर्म अब तक भरे जा चुके हैं। RRB मुंबई 1,12,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी कंपटीशन अच्छा खासा है। और यदि आगे बात की जाए, हम आगे बात करेंगे तो ये RRB यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ये है 2,56,945। यहाँ पर टोटल फॉर्म है 56,945 अब तक इसमें फॉर्म भरे हैं। और ये डाटा है चेन्नई का। ये डाटा आपका है चेन्नई का डाटा है। इसमें RRB चेन्नई से 56,945 फॉर्म अब तक भरे जा चुके हैं। आप यहाँ पर देखेंगे 17/2/2024 इसमें ट्रांजेक्शन जो हुआ है 17/2/2024 को हुआ है, यानी कि आज का ही लेटेस्ट डाटा आपके सामने है। मैं यहाँ पर कोई भी फर्जी तरीके से कोई भी यहाँ पर डाटा उठाकर नहीं आपके पास पेश कर रहा हूँ। जो लेटेस्ट डाटा है आपके सामने वही पेश किया जा रहा है। यहाँ पर हमने चेन्नई की बात की। आदि अब हम आगे बात करें तो आगे इसमें क्या है, तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। और यदि यहाँ पर बात की जाए सिलीगुड़ी की, तो जो एक अभ्यर्थी है उन्होंने हमें एक भेजा है स्क्रीनशॉट कि OBC सिलीगुड़ी में इनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो इसको हम एक बार जूम करके देखते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 11,309, यानी कि OBC में अब तक 11,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। OBC सिलीगुड़ी 11,309, यानी कि यहाँ पर देखने को यह मिल रहा है कि पहले फॉर्म अभ्यर्थियों ने कम भरे थे, लेकिन अब जो एक लास्ट के 2-3 दिन बच रहे हैं इसमें अभ्यर्थी ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं। क्योंकि हमने आपको कल का डाटा जो बताया था सिलीगुड़ी में, उसमें 7,000 अप्रोक्स इसमें फॉर्म भरे गए थे, और आज इसमें 11,000 के आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि लास्ट टाइम में इसमें फॉर्म ज्यादा भरे जा रहे हैं। कोई सा भी जोन उठाकर आप देख लीजिए। और यदि यहाँ पर बात की जाए RRB रांची की, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि RRB रांची अभ्यर्थी द्वारा स्क्रीनशॉट भेजा गया है RRB रांची SC कैटेगरी से। यहाँ पर टोटल फॉर्म है 24,947। 24,947 टोटल फॉर्म RRB रांची से अब तक भरे जा चुके हैं। लेटेस्ट डाटा आपके सामने है। यहाँ पर आप प्रयागराज का देख लीजिए। प्रयागराज का हमने आपको बता दिया है आगे। और यहाँ पर मैंने आपको RRB रांची का 24,947, यहाँ पर आपको सिलीगुड़ी का बता दिया 11,309, यहाँ पर हमने आपको चेन्नई का भी बता दिया 56,000 चेन्नई का हो जाएगा। RRB मुंबई में 1,12,000 का डाटा है।
और इसके अलावा गोरखपुर का हमने आपको पहले बता दिया था, प्रयागराज का बता दिया है, अजमेर में 50,000 के ऊपर क्रॉस कर चुकी हैं और 2,52,000 बिलासपुर में अब तक भरे जा। तो हाईएस्ट जो फॉर्म भरे गए हैं वो आपके बिलासपुर से ही भरे गए हैं। इसके अलावा बेंगलोर में आपका 1 लाख से ऊपर आंकड़ा निकल चुका है और आरआरबी मालदा में 26,000 के आसपास इसमें फॉर्म भरे जा चुके हैं अब तक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गोरखपुर में हमने आपको बता दिया, गोरखपुर में 10,477 रजिस्ट्रेशन नंबर कल शाम को भेजा गया है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने आपको हर एक जोन के बारे में बता दिया, जो यहाँ पर आपके लिए जोन में किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि सर हमारे लिए कौन सा अब सेफ जोन रहने वाला है, हम किस जोन से अप्लाई कर दें ताकि वहां पर कंपटीशन थोड़ा हमें कम देखने को मिले। तो आपके लिए मैं 2 या 3 सेफ जोन बता देता हूँ जो आपके लिए सेफ रहेंगे। एक तो आपका सेफ जोन मालदा रहेगा, जिसमें टोटल 26,000 फॉर्म भरे गए हैं और इसमें 200 के अप्रोक्स सीट टोटल हैं। तो आपके लिए एक सेफ जोन मालदा रहेगा, जिसमें 8-9 पर सीट कैंडिडेट बैठ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप आरआरबी मालदा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा आप कोलकाता से भर सकते हैं, क्योंकि कोलकाता का कम ही डाटा हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि यहाँ पर फॉर्म ही कम भरे जा रहे हैं। एक तो आपके लिए मालदा एक अच्छा ऑप्शन रहेगा जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। इसके अलावा आपके लिए कोलकाता एक अच्छा ऑप्शन रहेगा और इसके अलावा आप चंडीगढ़ से ही भर सकती हैं। हालांकि चंडीगढ़ में सीट्स कम है, लेकिन यहाँ पर फॉर्म अभी तक किसी का भी डाटा हमारे पास नहीं आया है, तो यहाँ पर चंडीगढ़ से भी भर सकती हैं। और जिन जो भी अभी रजिस्ट्रेशन वर्तमान में करते जा रहे हैं, वह सभी अभ्यर्थी हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डाटा भेजते रहें, ताकि हम इसी तरीके से आपको रियल डाटा और लेटेस्ट डाटा आपके सामने पेश करते रहें कि अब तक किस जोन में कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपना डाटा सेंड करते रहें और आपकी जो गोपनीयता होगी उसको बरकरार रखा जाएगा। तो यही आपके लिए वीडियो थी कि हमने आपको लगभग कुछ जोन का यहाँ पर बता दिया है कि किस जोन में कितने फॉर्म अब तक फिलअप हुए हैं। तो आप यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टॉपर्स विन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इसी तरीके से ईएलपी से संबंधित और भी अन्य भर्तियों से संबंधित हमें आपको लेटेस्ट जानकारी आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।